हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का साइन जो है ये एरीज साइन यानी मेष राशि। हाँ देखिए, ये महीना जो है 2025 का जो मई का माह है, महीना है, ये ग्रह के अकॉर्डिंग और ग्रह की दृष्टि, ग्रह के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से राशि वाइज प्रभाव देगा, इन सब चीज़ों पे हम डीप स्टडी करने वाले हैं। लेकिन आज देखिए हम सभी राशियों पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो साइन है, राशि है, मेष राशि है। और मेष राशि वालों के लिए ग्रह के अकॉर्डिंग, आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फलादेश होगा, इन सभी चीज़ों पे हम डीप स्टडी करने वाले हैं। साथ ही देखिए, ये जो महीना है, मई का माह, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आपका शिक्षा, व्यापार, प्रेम, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर ग्रह का देखिए, आप सबके लिए जन्मपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सब समझ सकते हैं कि आप सबके लिए ग्रह का गोचर, प्लेसमेंट, दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है। इन चीज़ों को आप इजली समझ लीजिएगा। तो चलिए हम पहले कंडीशन में पहले चार्ट को समझ लेते हैं। और ये जनपत्री जो है मेष राशि वालों के लिए है। तो जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है। देखिए, तो सूर्य आपके लग्न में है और गुरु आपके धन भाव में है, मंगल आपके सुख भाव में है, केतु आपके षष्ठ भाव में है, राहु, बुध, शनि और ये शुक्र, ये चारों ग्रह का प्लेसमेंट आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। चलिए दृष्टि पर भी फोकस डालेंगे। और सूर्य के पास एक ही दृष्टि, आप सभी जानते हैं। तो सूर्य जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से 180 डिग्री पे इनका यानी 7वें भाव पे इनकी दृष्टि जाती है। तो ये लग्न में है तो ये 7वें भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टि है। गुरु के पास 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि प्राप्त है गुरु को। तो यहाँ से ये धन भाव में है तो षष्ठ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, अष्टम को 7वीं दृष्टि से और आपके दसम भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। इसके बाद मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में है तो ये 7म भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथी दृष्टि 7म भाव पे होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो होगी 10म भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो केतु आपके षष्ठ भाव में है तो ये इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी ये 10म भाव पे, 7वीं ये द्वादश भाव पे। और केतु की जो 9वीं दृष्टि है ये जाएगी, 9वीं दृष्टि केतु के धन भाव पे होगी। अब इसके बाद देखिए, शुक्र, बुध, शनि, राहु, ये चारों ग्रह की सामूहिक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी। लेकिन ये शुक्र, बुध जो है इनके पास एक ही दृष्टि है जो कि ये षष्ठ भाव पे होगी। लेकिन राहु और शनि के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, शनि यहाँ से बैठे हैं तो इनकी पास 3 दृष्टि है। शनि जिस भाव में बैठते हैं तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त है और राहु को गुरुआ दृष्टि ही प्राप्त है। तो यहाँ से शनि बैठे हैं द्वादश भाव में तो ये धन भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, शनि की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे। राहु यहाँ है तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे 5वीं, षष्ठ भाव पे 7वीं, अष्टम भाव पे 9वीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट दृष्टि रहेगा आप सबके लिए जो लोग एरी साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मेष राशि। देखिए, मेष राशि, ये मेष राशि के जो स्वामी हैं जो मंगल हैं, मंगल की राशि है ये। तो मई माह में मेष राशि वालों के लिए कई अनुकूल स्थितियां दिखाई दे रही है। गुरु की कृपा से पारिवारिक के जीवन में खुशियां और भावनात्मक समर्थन भी मिलेगा। मई माह में घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। वही करियर, व्यवसाय के मामले में देखा जाए तो आपके करियर में तरक्की के अच्छे अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन भी कर पाएंगे और वहीं उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मई माह में आपको धन लाभ होने की संभावना है। साथ ही धन संचय करने में आपको ये सफलता मिलेगी और अपना एफर्ट भी डालेंगे उसमें। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां तो आ सकती है। मई मध्य के बाद बृहस्पति की दृष्टि से विवाह के योग भी बन रहे हैं। देखिए, मई माह में देखिए ये गुरु राशि परिवर्तन करके चले आएंगे आपके 3rd हाउस में। और ये जो स्थिति होगी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको यहाँ पे
तालमेल बनाने की ज़रूरत होगी, चूँकि लग्न में सूर्य है तो सूर्य का जो स्वभाव है और ये जो नेचर सिग्नेचर है कुछ इस प्रकार से होता है। सूर्य क्या है, ऊर्जा है, तेज है। तो यहाँ पे ईगो, अहंकार भी सूर्य देते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में इन चीज़ों का समावेश होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाना काफ़ी मुश्किल होगा। और साझेदारी, हिस्सेदारी, किसी प्रकार से साझेदारी वाले काम में पार्टनर के साथ आपको सावधानी बरतनी होगी और उसमें काफ़ी तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। तो कुछ इस प्रकार से होगा सूर्य की वजह से। वही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तनाव से दूर रहें और ध्यान करने की ज़रूरत होगी। सरकार या सरकारी चीज़ों से विशेष आपको फ़ायदा होगा। देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर आप अपनी त्वचा, स्किन को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। चूँकि देखिए, उपाय के तौर पर आपको ये लग्नेश जो हैं, लग्न के स्वामी जो हैं आपके मंगल हुए, मंगल का बीज मंत्र का जाप करें। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।